Rising Fact News, where truth leads the way and facts reach for the skies. नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग फैक्ट न्यूज। गौतम अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर्स पर अमेरिकी न्याय विभाग और SEC द्वारा लगाए गए आरोपों ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। आरोपों के मुताबिक ग्रुप पर वित्तीय गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन का संदेह है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा है जिसका मकसद ग्रुप की छवि खराब करना है। हालांकि इस सफाई के बावजूद शेयर बाजार में भूचाल आ गया। अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों ने 5 से 10% तक की गिरावट देखी, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा। निवेशकों में घबराहट बढ़ रही है और बाजार में यह सवाल गूंज रहा है, क्या अडानी ग्रुप इस विवाद से उबर पाएगा या आने वाले दिनों में यह संकट और गहराएगा? अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने यह आरोप लगाए हैं। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर करने का आरोप गौतम अडानी पर लगा है। तकरीबन 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप जो है अब लग रहा है। अमेरिका के साथ साथ अन्य निवेशकों के से झूठ बोला गया, इसका भी आरोप लग रहा है। निवेशकों से $3 बिलियन रकम जुटाने का दावा किया जा रहा है। गौतम अडानी ने बैंकों को अंधेरे में रखा, यह भी आरोप जो है अब लग रहा है। तो धोखाधड़ी का अब यह मामला दर्ज हो चुका है। मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती जा रही है गौतम अडानी की, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबके बीच में सबसे पहले यह समझिए कि आखिर अमेरिका में जब केस दर्ज हुआ है तो अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप के चार्ज जो है वो फ्रेम किए गए हैं। फेडरल कोर्ट ने धोखाधड़ी का ये पूरा चार्ज फ्रेम किया है, यानी कि ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई गौतम अडानी के पूरा मामला 2110 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में गौतम अडानी को, साथ ही अडानी ग्रुप को जो है एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। फेडरल कोर्ट ने धोखाधड़ी का ये चार्ज जो है फ्रेम किया। अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी का भी आरोप लग रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जो बाकी देशों में निवेशक थे उनसे भी झूठ बोला गया। गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अब न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप जो है वो गौतम अडानी पर लग रहा है। हालांकि अब ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। फेडरल कोर्ट ने धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया है। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के? नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज LOP इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है,
जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। हिंदुस्तान की जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है ये देश के लिए खतरनाक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है। उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हम चाहते हैं कि अदानी जी का अरेस्ट किया जाए, उनका इंटेरोगेशन हो। हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो 2 मिनट में झारखंड के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, दूसरों को अरेस्ट कर देती हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें, अदानी जी को अरेस्ट करें, इंटेरोगेट करें और जहां भी करप्शन हुआ है कार्रवाई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर्स के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और सीईसी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अडानी ग्रुप की ओर से सफाई दी गई। ग्रुप की तरफ से इन तमाम आरोपों को निराधार बताया गया और सिरे से खारिज किया गया। अडानी ग्रुप की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया कि ये आरोप हैं और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। अडानी ग्रुप द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में साफ शब्दों में कहा गया कि ये सभी निराधार हैं, जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक शामिल लोगों को निर्दोष माना जाता है। ग्रुप की ओर से कहा गया कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी और 7 दूसरे लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई। अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ने निवेश की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई भी दी थी। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि ट्रंप ने ऊर्जा कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाने का वादा किया है। इससे उनके लिए संघीय भूमि पर ड्रिलिंग करना और पाइपलाइन का निर्माण करना आसान हो जाएगा। आरोप में कहा गया कि अडानी और अन्य ने करीब $265 मिलियन यानी कि करीब 2,237 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। उन्हें उम्मीद थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट से 2 दशकों में $2 बिलियन का मुनाफा होगा। अभियोक्ताओं का दावा है कि इस योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए न्यूमेरो, यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया है।